गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को बीते हुए कल मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का फर्स्ट लेक्चर दिया था। सेकंड लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि आप लोग अपने लेक्चर जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप लोग उनको जिम्मेदारी के साथ साथ उन लेक्चरों की नोट्स तैयार करते रहें। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपको आगे चल के आपको स्टडी करने में आसानी होगी। और हाँ, कभी भी महाविद्यालय के आदेशानुसार आपका इसी तरह से टेस्ट भी लिया जा सके, ताकि वहाँ पर एक इवैल्यूएशन हो सके, मूल्यांकन हो सके कि आपको हमारा बताया गया लेक्चर जो कि इस तरह से ऑनलाइन है वो आपको किस हद तक समझ में आ रहा है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी नोट्स बनाते रहें और उसकी तैयारी करते रहें। दूसरी बात ये रही कि आप लोगों को मैंने देखा कि इन 2 से 3 दिनों में एक रिज़ल्ट सामने आया कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन फुटअप नहीं किए। ज़्यादातर 1-2 बच्चों ने किया, लेकिन आप लोग भी करिए। अगर आप लोग इस तरह से क्वेश्चन फुटअप नहीं करेंगे तो हमारा मानना होगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने रिजल्ट्स जो होंगे वो दिया करिए। आज हम बात करेंगे आपके सेकेंड लेक्चर में, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज हैं। तो हम लोग आज इसकी चर्चा करें। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज एंड फोर्टिफिकेशन। तो हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है क्या, उसके रिसोर्सेज क्या, और ये फोर्टिफिकेशन क्या होता है। हम यही पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। जो आपके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, या आपकी जैविक खेती करने के लिए आपके जो मेन्योर हैं, ठीक है ना, मेन्योर है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और उसके रिसोर्सेस क्या हैं। फोर्टिफिकेशन का यहाँ पे अगर हम बात करें, फोर्टिफिकेशन का अर्थ ये होता है कि इन खादों में, मेन्योर्स में, ठीक है ना, या जो उससे उत्पादित प्रोडक्ट हो रहा है उसमें ऐसे अवयवों को मिलाना जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़ जाए, ठीक है ना। मैंने अभी तक हम आपको बता दें, जैसे कि आपके चाहे वो ऑयल हो, हम फूड प्रोडक्ट में लें, ऑयल हो या आपका घी हो, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का क्या हुआ, अगर इसमें कोई से हम बाहरी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फ्लोर हुआ, आटा हुआ, तो जब हम कोई ऐसे बाहरी प्रोडक्ट को मिलाएं कि जिससे उसका जो कंटेंट है, ठीक है ना, उसमें बढ़ोतरी हो और उसके जो पोषक तत्वों में उसकी गुणवत्ता बढ़े, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, कि न्यूट्रिएंट्स है क्या चीज़, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स है क्या। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों, आप देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की पोषक तत्वों वह रसायन होता है, यानी पोषक तत्व वह रसायन होता है जिसकी आवश्यकता किसी भी जीव को उसके जीवन और वृद्धि के साथ साथ शरीर की उपापचय क्रिया को चलाने में पड़ती है। अब हम जो बच्चे इंग्लिश में नोट्स तैयार कर रहे हैं उनके लिए हम बात करें, वो देख लें। न्यूट्रिएंट्स आर कंपाउंड इन फूड इसेंशियल टू लाइफ एंड प्रोवाइडिंग अस विथ एनर्जी, ठीक है ना। हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। ये ऐसे अवयव हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं कि जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जब इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की, जैसे हम बात करें आटा है, आटे में जितने भी जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हो, उसकी एक मात्रा, निश्चित मात्रा होती है, लेकिन जब उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हैं, हम अलग से
कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स या प्रोटीन्स मिलाते हैं तो उसके क्या होता है कि उसका कंपोजिशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज। अभी तक तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात की थी, लेकिन आज हम बात क्या करेंगे, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक दोनों की बात करेंगे। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, द न्यूट्रिएंट्स दैट कंटेंट कार्बन in their structural makeup are referred to as organic nutrients। अर्थात जिन पोषक तत्वों में उनके संरचनात्मक श्रृंगार में कार्बन होता है उन्हें कार्बनिक पोषक तत्व कहा जाता है, आई मीन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में सीधे सीधे हम बात कर देंगे डू नॉट कंटेंट कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। यानी ऐसा न्यूट्रिएंट्स जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो। जैसे कि मैंने हिंदी में आपको देखिए नीचे मैंने लिखा है कि ऐसे पोषक तत्व जिनमें कार्बन नहीं होते अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटास के तौर पे ये चीजें अवेलेबल हैं। हम लोग बात करेंगे कि अब रिसोर्सेज क्या हैं इसके। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के रिसोर्सेज क्या हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। तो देखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट है इसका कंपोस्ट। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में बताया गया था कि कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो ऑर्गेनिक तौर पे हम देखेंगे कंपोस्ट। अब जब कंपोस्ट के होंगे तो आपके वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट है ना, जो आपके घरों के वेस्ट से तैयार किए जाते हैं या शहरों के वेस्ट से तैयार की जाती हैं खादें या मैन्योर से हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा आपका मैन्योर, तीसरा है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। हरी खाद के बारे में भी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को बताया गया था कि आपकी ग्रीन मैन्योर क्या है। ग्रीन मैन्योर वे खादें होती हैं जो कि हरी यानी कुछ विशेष प्रकार की फसलों से, जैसे सनई, ढैंचा, लोबिया आदि फसलों से तैयार की जाती हैं। चौथा है आपका फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर आई मीन गोबर की खाद। फिर आपका मील्स यानी आप किसी भी यानी जानवरों की जो हड्डियां होती हैं। फिर क्रॉप रिड्यूस, फसल अवशेष। अब हम बात करेंगे और भी पॉइंट है कि क्रॉप रोटेशन, ठीक है ना। क्रॉप रोटेशन से भी आपकी जो फसलें होती हैं या भूमि होती हैं इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम क्रॉप रिड्यूस का उचित तरीके से प्रयोग करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कंपोस्ट क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, ग्रीन मैन्योर क्या होता है, एफवाइम, इस पे हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं जैसा कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एक मैंने दे दिया है, ठीक है ना, पीट्स मैन्योर, रिवर सैंड, ग्रीन मैन्योर, चाक, वर्मी कंपोस्ट, बोर्न मील, वुड आश, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं। अब इन्हीं फर्टिलाइज़र में जैसे इनका एक स्पेसिफिक, ठीक है ना, इनका एक स्पेसिफिक जो होगा कंपोजिशन होगा, जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी
जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अगर हम कोई बाहरी प्रोडक्ट को मिला रहे हैं इसमें, है ना, तो जिससे इसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग भी आगे चलकर लेक्चर देंगे। आप लोग ये देख सकते हैं डिफरेंट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो आप लोग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में अगर देखें तो कंटेंट्स और कार्बन, यानी इसमें कार्बन की उपस्थिति होती है। डज नॉट कंटेंट कार्बन, इसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें कार्बन की भी उपस्थिति होती है। हम बात करेंगे यहाँ पे आपके जो कार्बन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ठीक है ना, विटामिन्स, ये सब हो गया। आपका इसमें कौन सा, वाटर एंड मिनरल साल्ट हो गया। तो हम इनके आधार पर हम फसलों को, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं। हम बात करें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे रसायन होते हैं जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। थैंक यू।